एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विद मी नम्रता ऑन मेक इट सिंपल। तो आज हम जिस टॉपिक को सिंप्लीफाई करेंगे वो है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और मेक इट सिंपल की वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। स्टेम सेल्स के द्वारा लगभग 60 से भी अधिक बीमारियों का इलाज संभव है, जैसे कैंसर हो, डायबिटीज हो, दिल या धमनी से रिलेटेड बीमारियां हो, या फिर ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी हो, या फिर मानसिक बीमारी हो, कॉर्निया हो, या फिर अल्जाइमर, पार्किंसन, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज हो, या फिर लिवर से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो, लेटरल स्क्लेरोसिस, क्रोनिक ल्यूकेमिया, या रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए, या फिर किडनी से जुड़ी हुई बीमारी। इन सभी बीमारियों का इलाज स्टेम सेल्स के द्वारा पॉसिबल है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और मेडिकल साइंस में स्टेम सेल्स का महत्व क्या है। तो चलिए स्टेम सेल्स का सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। Stem cells are undifferentiated cells that are able to differentiate। कहने का मतलब ये है साधारण शब्दों में, तो सेल्स से तो हमारी पूरी बॉडी का ही निर्माण हुआ है, लेकिन स्टेम सेल वो सेल होती हैं जिससे इनका ओरिजिन होता है। मतलब स्टेम सेल्स जो है वो खुद तो सिंगल होती हैं, वो किसी अन्य सेल्स में डिफरेंशिएट या विभेदित नहीं होती हैं, लेकिन इनमें ये कैपेसिटी होती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का ये निर्माण करें, जैसे कि हार्ट सेल्स, किडनी सेल्स, ब्रेन सेल्स। ये सभी सेल्स हैं, ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो अलग है। इसलिए इनका जो ओरिजिन होता है, इनका जो शुरुआत होता है वो स्टेम सेल्स के द्वारा ही होता है। तो स्टेम सेल्स हमारी बॉडी पार्ट्स को बनाते हैं, ये इसका ओरिजिन है, सेल्स का ओरिजिन है। ये खुद तो अनडिफरेंशिएट होती हैं, लेकिन इनमें कैपेसिटी होती है डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पार्ट के सेल्स को बनाने की। स्टेम सेल्स के द्वारा पूरी हमारी बॉडी पार्ट्स या बोला जाए पूरी बॉडी का निर्माण होता है। अगर कुदरती तौर पे देखा जाए तो एक भ्रूण का निर्माण ही स्टेम सेल्स के द्वारा होता है। वो एक सिंगल सेल होती है जो कि डिवाइड होके फिर मल्टीप्लाई होके पूरा ऑर्गन बनाती है, जिससे पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर हमारा पूरा बॉडी बनता है, जिसके फलस्वरूप 9 महीने बाद एक सेल से पूरा एक भ्रूण बन के बाहर आता है। तो स्टेम सेल्स इस तरीके से वर्क करता है। अब हम बात करते हैं स्टेम सेल्स कहाँ से प्राप्त होगा। स्टेम सेल्स को लगभग हम 3 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, दूसरा है अडल्ट स्टेम सेल्स और तीसरा है कॉर्ड स्टेम सेल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो है इसकी प्राप्ति हम एम्ब्रियो से करते हैं। ये इन विट्रो टेक्निक है। इन विट्रो का अर्थ होता है लैब में की गई प्रक्रिया। तो इसमें जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण होता है, वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई की जाती है। यहाँ पे एग और स्पर्म को टेस्ट ट्यूब में फ्यूज कराया जाता है। उसके बाद जो सेल्स बनती हैं, जो फर्टिलाइज सेल्स होती हैं, वो जब भ्रूण बनने की इनिशियल स्टेज में होती हैं, तो उस दौरान ब्लास्टोसाइट से ये स्टेम सेल्स को रिकवर कर दिया जाता है। ये ब्लास्टोसाइट इसके इनर सेल मास से ये सेल्स को यहाँ से प्राप्त किया जाता है, जिसे हम स्टेम सेल्स कहते हैं। फिर इसकी कल्चरिंग की जाती है, जिसके द्वारा हम किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अडल्ट स्टेम सेल्स। ये तो शुरुआती अवस्था में स्टेम सेल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्रोथ हो जाने के बाद, अडल्ट हो जाने के बाद भी हमारे बॉडी पार्ट्स में, कुछ बॉडी पार्ट्स में स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि बोन मैरो में, जिसमें ड्रिलिंग के द्वारा हम स्टेम सेल्स को रिकवर करते हैं, या फिर एडिपोज टिश्यू या फैट सेल जो हमारे पेट की चर्बीज होती हैं, वहाँ से लिपोसेक्शन के द्वारा हम स्टेम सेल्स को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ब्लड, जैसे ब्लड डोनेशन होता है, उसी तरीके से हम स्टेम सेल्स को भी डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्टेम सेल्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा है वो है कॉर्ड स्टेम सेल। जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसकी नाड़ में जो ब्लड होता है वो स्टेम सेल्स होते हैं। उसको हम एज अ बैंक में जमा भी करा सकते हैं, जैसे कि ब्लड बैंक होता है, वैसे ही स्टेम सेल्स का भी एक बैंक होता है जिसमें स्टेम सेल्स को स्टोर करके रखा जाता है। इन भविष्य में अगर इस शिशु को कोई बीमारी का सामना करना पड़ जाए तो फिर इस स्टेम सेल्स के द्वारा उसको ट्रीट किया जा सकता है।
बात करते हैं स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आखिर इसमें ऐसी क्या क्या खास बात है। तो स्टेम सेल्स की दो मेजर क्वालिटी है, पहला है रीजनरेशन की और दूसरा है पोटेंशियल की। रीजनरेशन मतलब सेल्फ रेन्यूअल और दूसरा है पोटेंशियल, जिसे टोटिपोटेंशियल भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनरेशन की। सेल्फ रेन्यूअल मतलब खुद को रिपेयर करने की क्षमता, मतलब अगर सेल में कोई डैमेज हो जाता है तो वो सेल डिवाइड होके नई सेल्स बनाती हैं, जिससे पुरानी वाली जो डैमेज सेल्स है उसको हटा के नई सेल्स उनकी जगह ले लेती हैं और उसी तरह से प्रॉपर ये वर्क चलता चला जाता है, जिसकी वजह से डैमेज पार्ट रिकवर हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ही मेन है। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो हमें जब चोट लग जाती है तो जो हमारा डैमेज पार्ट है कुछ दिन बाद वो खुद ही रिकवर हो जाता है। तो ये होता है सेल डिवीजन के द्वारा, क्योंकि हमारे सेल में ये क्वालिटी होती है कि वो खुद सेल डिवाइड करके और नई सेल्स का निर्माण करे और पुरानी सेल्स की जगह ले ले जो डैमेज हो गई है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है सेल्फ रिन्यूअल या फिर रीजनरेशन की प्रॉपर्टी। दूसरा है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब ये है सिर्फ एक सेल के द्वारा पूरी बॉडी का निर्माण। इसको साधारण शब्दों में हम समझ सकते हैं जैसे कि ग्रोइंग बेबी, टमी के अंदर जब एक सेल होती है जो फर्टिलाइज सेल होती है उससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जिससे भ्रूण बनती है, जिससे पूरा एक बेबी का निर्माण होता है। तो सिर्फ एक सेल से पूरा एक बॉडी का बनना वो कहलाता है पोटेंशियल, जो कि स्टेम सेल्स में होती है, जिसका इस्तेमाल हम ऑर्गन के कल्चरिंग में भी करते हैं। स्टेम सेल्स के द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज को ट्रीट किया जाता है, जैसे इसमें कैंसर और डायबिटीज जैसे बीमारियों को भी इलाज करने की क्षमता होती है। इसके अलावा स्ट्रोक, ब्रेन इंजरीज को रिपेयर करने की, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, रिपेयर हियरिंग, रिपेयर डैमेज इन कॉर्निया जैसे बीमारियों को ट्रीट करने की क्षमता है। तो स्टेम सेल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए जानते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट में किसी वजह से कोई डैमेज आ जाता है, कोई बीमारी होती है और उसकी वजह से वो बॉडी पार्ट में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि ये जो स्टेम सेल्स है इसको लेके हम उस बॉडी पार्ट्स में उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्टेम सेल है इनकी खुद की क्वालिटी क्या होती है कि वो जिस बॉडी पार्ट में उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है वो उसी ऑर्गन की तरह वर्क करने लगते हैं, उसी ऑर्गन की सेल की तरह वर्क करने लगते हैं और वहाँ पे वो सेल डिवाइड होते हैं, उसके बाद एक हेल्दी सेल की तरह वर्क करने लगते हैं, जिससे कि जो डैमेज पार्ट है वो रिपेयर हो जाता है, क्योंकि लगातार नई सेल्स का निर्माण होता रहता है, जिसकी वजह से पुराना जो डैमेज है वो रिकवर होता रहता है। इस तरीके से एक स्टेम सेल किसी भी पार्ट को रिपेयर कर सकती है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ये काम लिवर नेचुरली करता है, ये अपना डैमेज खुद ही रिपेयर कर सकता है, क्योंकि इसमें रीजनरेशन की क्वालिटी होती है, जिससे ये लगातार नई सेल्स बना सकता है और पुराने डैमेज को रिपेयर कर सकता है। स्टेम सेल्स के द्वारा डिजीज के डायग्नोसिस को एक टर्मिनोलॉजी दी गई है, जिसे हम स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। स्टेम सेल थेरेपी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिसको हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ होती है स्टेम सेल्स बैंक। आप ब्लड बैंक की तरह स्टेम सेल्स को भी डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको इन फ्यूचर कभी इस तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ जाए तो आप इसके द्वारा अपनी डिजीज़ को ट्रीट करवा सकते हैं। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात है जीन प्रोफाइल की मैचिंग। जैसे कि अगर कोई डोनर किसी पेशेंट को स्टेम सेल डोनेट करना चाहता है तो ये ज़रूरी है कि उसका जीन प्रोफाइल पेशेंट के जीन प्रोफाइल से मैच करें, तभी हम स्टेम सेल्स किसी को डोनेट कर सकते हैं। स्टेम सेल्स के इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए इंडियन साइंटिस्ट उन्होंने यूनिवर्सल एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी का डिस्कवर किया है, जिसके अनुसार डॉक्टर गीता श्रॉफ हैज डेवलप्ड अ नोबल patent stem cell technology which has been used to treat more than 1500 patients till date। उन्होंने स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को अपने नाम से पेटेंट कराया है। उन्होंने एम्ब्रियो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि एम्ब्रियो स्टेम सेल जो होती हैं उनमें ये लिमिटेशन खत्म हो जाती है कि आप अपना जीन प्रोफाइल मैच कराएं पेशेंट से। आप
किसी को भी अपना ये एम्ब्रियो स्टेम सेल्स डोनेट कर सकती हैं, जिनसे किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। स्टेम सेल्स की कुछ दूसरी इंपॉर्टेंस भी हैं, जैसे आर्टिफिशियल ऑर्गन कल्चर। स्टेम सेल्स के द्वारा ही आर्टिफिशियली ऑर्गन का कल्चर भी किया जाता है। इसके अलावा स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्लोनिंग में भी किया जाता है, जैसे कि एनिमल्स के क्लोनिंग के लिए, जैसे शीप, जो डॉली शीप जो काफ़ी फेमस है, उसका क्लोनिंग किया जा चुका है और ह्यूमन क्लोनिंग पे रिसर्च वर्क चालू है। स्टेम सेल्स की बढ़ती हुई उपलब्धता को देखते हुए इसके रिसर्च वर्क को और आगे बढ़ाया गया है और स्टेम सेल पर लगातार रिसर्च वर्क हो रहे हैं। स्टेम सेल्स के इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस पर लगातार रिसर्च वर्क होते आ रहे हैं। इस पर रिसर्च करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में बीमारियों की संख्या और बढ़ने वाली है, इसलिए स्टेम सेल्स की जो उनकी क्वालिटीज़ है उसका जितना हो सके हम इस्तेमाल कर सके डिजीज़ को डायग्नोस करने में, उसकी ट्रीटमेंट करने में। तो ह्यूमन वेलफेयर में स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसी लगी आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेक इट सिंपल बायोलॉजिकल टॉपिक के सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ कुछ इसी तरह की इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स भी आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।